हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। और इसीलिए कह रही हूँ पॉजिटिव हैं क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर है, तो इसीलिए आपको पॉजिटिव रहकर ही रीडिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, साथ साथ में क्या उनका कोई नेक्स्ट एक्शन या कोई नेक्स्ट मूव उनकी तरफ से आ सकता है, ये भी हम आज की रीडिंग में क्लियर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 में अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। ग्रुप नंबर 2 में आते हैं विद दिस सिट्रीन, ये यहाँ पर ब्लैक टॉलमाइन की है एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन के साथ जा रही है तो कुछ होगा ज़रूर, मैंने इंट्यूटिवली रखा है। और ये है सिट्रीन। ठीक है, तो इन दो स्टोन्स के थ्रू भी आप रीडिंग को अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिए कि आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स जो हैं वो कौन से ग्रुप में हैं। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है या फिर आपके पार्टनर के जो नेम इनिशियल हैं वो आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उनका नेक्स्ट मूव जो है वो आपके लिए क्या हो सकता है, मतलब है भी या नहीं है, वो तो हमें आगे जाके पता चलेगा। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, तो पहले हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले क्या है? ओके, इट्स ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। वेरी गुड। यहाँ पर है ओके सेपरेशन, गुड। वैसे भी हम नो कांटेक्ट सिचुएशन की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही सेपरेशन की एनर्जी आई है। और यहाँ पर है ट्रू लव। तो ओवरऑल एनर्जीज तो यही बोल रही हैं कि ये सेपरेशन जो है ये भाई इनकी मर्जी से तो नहीं आया, ज़रूर कोई ना कोई तो यहाँ पर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई लफड़ा ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन तो है लेकिन साथ में ट्रू लव भी है। तो ये पर्सन है तो आपका ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, ट्रू पर्सन, ट्रू लवर आपका। बट अब ये दोनों के बीच नो कांटेक्ट या सेपरेशन क्यों आया है, वजह क्या है, ये हम चेक करेंगे। तो अगर वजह आपसे मैच हो जाती है, सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो जाती हैं, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या है सिचुएशन सिनेरियो आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का। इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकलती हैं, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो एनर्जीज़ जब निकलेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। और अगर रीडिंग नहीं रेजोनेट्स होती तो इसका मतलब कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करके। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम फ़िलहाल प्राइवेट है, तो जब आप आएंगे वहाँ पर तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। मैं चेक करती रहती हूँ, तो मुझे दिखेगा तो ज़रूर मैं आपको जवाब दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है ओके, यही है सारी दिक्कत। ओके, ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ। चले देखते हैं क्या आई है। और एनर्जीज स्पार्क, रिन्यूअल, फॉर्मिंग सॉलिड फाउंडेशन। ओके, और लुक एट दिस यूनियन, यूनियन। एक और दे दे प्लीज़। कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट्स। और जो बॉटम एनर्जी है वो है ओह माय गॉड, लुक एट दिस रीयूनियन एंड यूनियन। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ओके, इसके नीचे क्या है? मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। बहुत दिक्कत है यहाँ पर, बहुत गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा
मतलब ये पता नहीं, अभी तक तो मैंने रीडिंग जस्ट स्टार्ट की है, अभी तो मैंने जस्ट कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन मुझे पेनफुल मतलब बहुत पेन फील हो रहा है। आई डोंट नो, मतलब चलो इसको स्टार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा या बंदी जो भी है, ये प्यार आपसे मतलब बेहद करते हैं। मतलब एक होता है ना कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों का सोल टाई है, ठीक है। मतलब आप वो फील कर रहे होगे, कभी आप उनका नाम कहीं देख लेते होगे, कभी उनको आप अपने ड्रीम्स में देख लेते होगे, कभी अचानक से उनके नेम का लेटर आपके सामने आ जाता होगा, कभी उनका पूरा नेम ही आ जाता होगा, कभी उनकी कोई पिक्चर आपके सामने आ जाती होगी। कहीं पर भी आप अगर एक दूसरे को जानते हो, या कहीं पर भी अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे अगर नो कॉन्टेक्ट से पहले, लेट्स से फेसबुक पर या इंस्टा पर कहीं भी, तो ना कैसे न कैसे मतलब किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपसे टकराते होंगे। और ये भी दिख रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच ब्लॉक अनब्लॉक का जो चक्कर है ये चलता रहता है। अभी ये क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये बंदा जो भी है, ये पर्सन, ठीक है, बंदा या बंदी, जेंडर स्पेसिफिक तो रीडिंग नहीं है, ये कहीं दो राहों पर खड़े हुए हैं जहाँ पर ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वेट, ओके, तो जहाँ पर ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ पर ये इनडिसाइसिव एनर्जी में, इनको डिसीजन लेना है। अभी इनको क्या डिसीजन लेना है, किस माइंडसेट में है, ये हमें जानना है। तो इसके लिए मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, और क्लैरिफाई करके हम देखेंगे कि आखिर इनके माइंड में चल क्या रहा है। इनके मैसेजेस भी देखूँगी, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो मैसेजेस हम देखेंगे आज। वाई दिस डिसीजंस इज़ हेयर, यहाँ पर ये रीडिंग में ऐसा क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बता दीजिए। वाई दिस डिसीजंस इज़ हेयर, वाई दिस डिसीजंस इज़ हेयर, यहाँ पे ये एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स। अब मुझे मेरे ख्याल से बताने की तो ज़रूरत नहीं है आपको कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब क्या होता है, राइट? तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर सोल कनेक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या 7 ऑफ कप्स जो है वो भी डिसीजंस को, या फिर यूँ कह लो कि ऑप्शंस को दिखाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन के पास कोई और ऑप्शन है, सो दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो आपको चूज़ नहीं करके आपको नो कांटेक्ट में डालकर कहीं और, क्योंकि अगर यहाँ पर सोलमेट नहीं आता, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती, या रियूनियन या रीयूनियन नहीं आता, तब तो शायद मैं बोल सकती थी कि ये पर्सन के पास भाई ऑप्शन है, आप तो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो। ऐसा तो सीन है नहीं। यहाँ पर इस पर्सन के ऑप्शंस जो है ना, वो इनका अपना ही कुछ, यानी इनका करियर, इनकी फैमिली, इनके सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद हो सकती है आप दोनों के बीच, लेकिन वो थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर इनके करियर्स लगते हैं, कुछ गोल्स, कुछ ख्वाब इन्होंने सजाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़कर या आपके साथ नो कांटेक्ट में जाकर बहुत ही कोई खुश हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात अपने माइंड से आप प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये वाली रीडिंग पिक की है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो बेशक आप ना देखिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जिसकी भी रीडिंग आई है, अदरवाइज़ आपको पता है मैं शुगर कोटिंग तो करती नहीं हूँ, जो बात है वो है, सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है, जो बात क्लियरली आएगी वो मैं बता रही हूँ। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन को थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि सोच कर, समझ कर, और ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं अपनी फैमिली की तरफ से, कि इससे शादी कर लो, या ये रिश्ता देख लो, ये देख लो, ऐसा होता है। लेकिन इस पर्सन का जो माइंड है, जो दिमाग है, वो आपके साथ अटका हुआ है। विद दिस 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोल टाई है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तब आप भी इनके बारे में फील करते हो, सोचते हो, एकदम से इनका फेस आपके सामने आ जाता है। और अगर इनको कोई ऑप्शन दिखाया जा रहा है, या इनको कोई कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, या मतलब कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो इस बंदे को फंसा के रखे हुए है, तो ये पर्सन को बार बार आप आगे आ जाते हो, आपका फेस आगे आ जाना, आपकी यादें आ जाना, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हुए हुए, ये बात तो है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये पर्सन ना इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं,
एक जगह तो आप हो और दूसरी जगह कोई और है। अभी इनकी फैमिली है, इनका करियर है, इनका जो भी है, मदर इश्यूज़ भी हो सकती हैं। आजकल ये भी बहुत आम है कि मदर नहीं मानती। मैंने देखा है, मेरे पास जब वीडियोज़ मेरे पास वीडियोज़ बोल रही हूँ, मेरे पास जब रीडिंग्स आती हैं पर्सनल, तो उसमें होता है ज़्यादातर मदर इश्यूज़ ही निकल रहे होते हैं। तो आई डोंट नो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदर इश्यूज़ आना कोई गलत है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मदर ख़राब है, या मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जहाँ बच्चे की अपनी मर्ज़ी है वहाँ पर मेरे ख़्याल से आपको उसको डिसीजन लेना चाहिए, क्यों मतलब उसको दे देना चाहिए कि वो डिसीजन ले। ज़िंदगी उसको गुजारनी है, आपने नहीं गुजारनी। देखो मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मैं भी यही करूँगी कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसके साथ भी शादी करो, मैं बीच में क्यों टांग अड़ाऊँ, राइट। देखो हमने उनको पाला, ये हमारा फ़र्ज़ था, अभी उनको मर्ज़ी करने दो, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको चॉइसेस मत दो, उनको परेशान मत करो। इस तरह ना ये पर्सन जो है ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बंदे की जो सोल है वो आपके साथ कनेक्ट है, तो वो खुद को कैसे वहाँ से हटाए। और उसके ऊपर बेजा दबाव डाला जा रहा है, मतलब बेजा ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना किसी के ऊपर, अगर ये फीमेल है तब भी और आप मेल हो तब भी इनके ऊपर बेजा दबाव डाला जा रहा है। 5 ऑफ कप्स, सी स्पार्क। अगर आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, और आपकी तरफ से अगर यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, आपने अगर इस पर्सन को छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखो डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब जितना स्पार्क और जितना एक कनेक्शन जो, जितना मतलब आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, उतना ये पर्सन नहीं कर पाते, किसी के भी साथ नहीं है ये। अगर लेट्स से इन केस अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इन केस मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर मैरिड है, तो बिलीव मी ये पर्सन वहाँ पर रत्ती बराबर इतना सा भी वहाँ पर खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वो स्पार्क और वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, और मतलब आपके साथ जब वो बात करते हैं, आपके साथ होते हैं, तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो देखो अगर आपने इस पर्सन को नो कांटेक्ट में डाला है, अपनी तरफ से आपने इस रिश्ते को छोड़ा है, इस कश्ती को बीच में ही डुबो दिया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो नए सिरे से हो, दोबारा वही पैशनेट तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ। और अगर ये खुद गए थे, लेट्स से अगर ये खुद नो कांटेक्ट करके और आपको ब्लॉक करके या सेपरेट होकर खुद गए हैं, तब भी ये पर्सन वापस आने के बारे में मतलब दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को विद दिस डेविल एनर्जी, इस पर्सन को अच्छा एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद से तो चाह रहे हैं आपके पास आने के लिए, बट इनको आने नहीं दिया जा रहा। वेट, ओके, सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मुझे जाना पड़ा क्योंकि कोई आ गया था। सो अगर ये पर्सन खुद से आने के बारे में सोचते हैं तो इनको डेफिनेटली इनको रोका जाता है। समटाइम्स इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, समटाइम इस पर्सन को धमकियां देकर, मतलब किसी भी तरीके से कि ये बस रुक जाए, और वो चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि जो वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो उसको करने नहीं दिया जा रहा। वेरी हैवी एनर्जीज बाय दिस फर्म फाउंडेशन इज हेयर। ओहो, एक प्लीज एक बाय दिस फर्म फाउंडेशन इज हेयर। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सो यहाँ पर बात क्लियर है। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रही है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कि यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। अभी ये थर्ड पार्टी मे बी इनके फाइनेंसेस हो, करियर हो, फैमिली हो, या कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन हो जो कि देखो क्या है यहाँ पर कि ऐसा दिख रहा है जैसे वो जो थर्ड बंदा है, जो थर्ड पार्टी है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा का पूरा जो उसने फर्म फाउंडेशन बना के रखी हुई है, वो इनके एक फैसले से
डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अभी ये कौन है मुझे नहीं पता, अभी थर्ड पार्टी सबकी सिचुएशन में अलग अलग होगी, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहती कि ये आपकी तरफ आए। अगर ये आपकी तरफ चले गए तो उन्होंने जो एक फाउंडेशन बनाकर इनके साथ रखी हुई है, लाजमी बात है, ठीक है, पैसे रुपए को लेकर या जो भी, लेट से वो फर्म फाउंडेशन जो उनकी मतलब एक मजबूत बुनियाद जो है वो टूट जाएगी। उनको लगता है, उस थर्ड पर्सन को लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आपको चूज़ कर लेंगे अगर, तो उनका ये सबसे बड़ा गलत फैसला होगा, बचपने का फैसला होगा। उनको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं बचपने में हैं, इमेच्योरिटी में, ये जल्दबाजी में या बहुत ही जज्बाती होकर फैसला कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर की इनके साथ कोई लड़ाई या कोई मतलब झगड़ा या कोई ऐसे चल जाता है, मतलब अभी भी हो रहा है, कोई बहस हो जाती है आपको लेकर। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे, और वो इनको ये कहती हैं या कहते हैं, आई डोंट नो कौन है, कि तुम गलत फैसला कर रहे हो या जज्बाती फैसला कर रहे हो, या तुम जज्बात में आके इस कनेक्शन पर मतलब जज्बाती फैसला कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो वो इनको समझाते हैं, और फिर इन दोनों की आपस में कोई फाइट हो जाती है या फिर बहस हो जाती है। लेट्स से अगर इनकी मदर भी हैं तब भी, उनके साथ भी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, उनको लगता है कि भाई ये हमारा जो एक फाउंडेशन बन चुकी है, जो समाज में हमारी एक रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, हमारी एक हमारी फाउंडेशन बनी हुई है, तुम्हारा एक फ़ैसला उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। तो फिर ये यूनियन क्यों आया है? बात तो यहाँ पर ये ठहरी कि ये यूनियन क्यों है यहाँ पर, हाँ, और फिर साथ में रीयूनियन भी है। प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स, व्हाई दिस यूनियन इज हेयर। एस ऑफ कप्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स। अभी क्या है यहाँ पर, देखो टावर की एनर्जी है, फिर से डेविल है। देखो कोई तो है आप दोनों के बीच, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है, और वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग। कैंसर की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वैसे सारे ही साइंस हैं, पर जो स्ट्रांगली आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्यूरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या है ना कि आप दोनों के बीच, आपके यूनियन के बीच में कहूँगी, कोई डेविल है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो, और बार बार उसी इंसान की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बार बार एक ही एनर्जी निकल के आ रही है कि हाँ, ये पर्सन आपके साथ एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी क्या है, अगर कोई और रीडिंग होती तो मैं एस ऑफ कप्स की रीडिंग में एस का मतलब होता है कि कोई न्यू पर्सन, ठीक है, कोई नया इंसान, कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई नया पर्सन आ जाए। ठीक है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आता है, कोई नया पर्सन आता है, या आपका कहीं पर रिश्ता हो जाता है, लेट्स से अगर कहीं और एंगेजमेंट हो जाती है, और अगर आपके घर वाले आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं, तो इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन के ऊपर एक टावर, एक बिजली गिर जाएगी। मतलब इस पर्सन को लगेगा कि यार मेरे जो ख्वाब थे तुम्हारे साथ यूनियन में आने के, वो बिखर कर, टूट कर ख़त्म हो चुके हैं। तो ये पर्सन जो है वो हो सकता है कि डेविल एनर्जी में चला जाए, यानी कि ये अपने आप को एडिक्टेड किसी चीज़ों में, एडिक्शंस में पड़ जाए और अपने आप को अपने हाल बुरे कर दे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है या ऑलरेडी आ चुका है और इस पर्सन को पता है, अगर आपकी यूनियन किसी और के साथ हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी यूनियन, ठीक है, किसी और के साथ हो जाती है, तो इस पर्सन के ऊपर ना एक बिजली गिर जाएगी। इस पर्सन के मतलब ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। ये पर्सन को लगेगा कि सब ख़त्म हो गया, और ये पर्सन अपने आप को किसी एडिक्शन में या कहीं ऐसी जगह मतलब फंसा भी सकते हैं, या कहीं किसी एडिक्शंस में लग सकते हैं, बुरे काम में, या बुरे किसी लोगों के हाथ में लग जाएं। मतलब ऐसा होता है ना, दिल टूट गया है तो अब अपने आप को सजाएं दो, तो कुछ ऐसी एनर्जी में ये जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला है, स्मोकिंग करते हैं या अगर ड्रिंकिंग करते हैं, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं,
ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू हो या आप किसी और के साथ यूनियन में किसी नए पर्सन के साथ जाओ, ठीक है। इनकी ज़िंदगी, ये जो टावर है ना इनका, ये टूट के बिखर जाएगा। इनकी ज़िंदगी, इन्होंने देखा किस तरह से इस टावर को गले लगा के पकड़ा हुआ है, यानी कि ये तोड़ने नहीं देना चाहते, यानी इस टावर को ऐसे करके पकड़ा हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करें और ये अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, यानी कि ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि ये पर्सन आपको अचानक से मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब अचानक होगा। टावर है मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, आप एक्सपेक्ट जब नहीं कर रहे होगे तब, यानी आप जब इनको अपने जहन से निकाल लोगे, अपने आप को अपने कामों में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठकर इस पर्सन का वेट करो, ठीक है, नहीं, आपने बैठकर वेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा देर से आएंगे, थोड़ी देरी लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, तो या अनएक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। तो आपने उस टाइम में क्या करना है, आपने खुद पर ध्यान देना है, खुद पर फोकस करना है, जो कि आप कर भी रहे हो। अगर मेरी रीडिंग्स देख रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप खुद पर फोकस कर रहे होगे। टाइमिंग का चीज़ जो है वो डिवाइन टाइमिंग के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, खुद पर फोकस करो, और ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएंगे। इस पर्सन को भी इस वक्त हीलिंग की और आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत है, और आपको भी है। आप भी पूरी तरह से हील्ड नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर और कमिटमेंट्स का इशू यहाँ पे किस चीज़ का है? 3 ऑफ वैंड्स। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त शायद आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी में है, अभी यहाँ पर ये हैं भी नहीं, ठीक है, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पैसे कमाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कहीं ऐसा साइन किया हुआ है, कमिटमेंट है इस पर्सन का, जहाँ पर इनको अपना 100% देना है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं जाने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी ये सिटी कंट्री छोड़ चुके हैं और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इसीलिए भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको एक आगे जाकर फ्यूचर में स्टेबल कनेक्शन दें और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, चाहे इनकी फैमिली हो या जो भी हो। जो लोग भी इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं ना, तो ये चाह रहे हैं कि ये खुद को इतना स्टेबल कर दें कि इनको कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इनका मकसद जो है ना वो घूम फिर कर आप ही के पास है। इनका मकसद है रीयूनियन में और यूनियन में आपके साथ जाना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना। ये बात तो यहाँ पर तय है, पक्की है। तो ये पर्सन इस वक्त अपने करियर पर, अपने जहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स या कमिटमेंट्स अपनी की हुई है, वहाँ पर ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप पर भी ये गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी दिख रहा है मुझे, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बाय द वे, लेकिन हाँ, इमोशनली और टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप दोनों। सो व्हाई दिस रीयूनियन इज़ हियर? ये पर्सन बाय द वे आपसे मैरिड, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं आपसे। बस कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ ज़रूर हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। लुक एट दिस, आपकी एनर्जी, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होता है, ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल। इनको लगता है कि आप इस वक्त खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप और भी ज़्यादा इस सेपरेशन में और इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आप और भी ज़्यादा खुद पर ध्यान देने लगे हो, फोकस करने लगे हो। वाह, ये कितनी प्यारी इयरिंग्स पहनी हुई हैं मुझे भी ऐसी चाहिए इतनी लंबी, कान नहीं थकते आप में से कोई ऐसी पहनता है क्या इयरिंग्स ऐसी? बताना मुझे, ठीक है। या किसी के पास कोई बर्ड है, पैरट है किसी के पास, तोते या कुछ तो है, बताना मुझे। पर आप बहुत अबेंडेंट हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो, आप आगे बढ़ रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में आप खुद को हील कर रहे हो, और आप इस पर्सन को पता है कि रीयूनियन में या यूनियन में जाना तो आप ही के साथ है, क्योंकि सोल टाई तो आप ही के साथ है। ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पाए। अगर आपको लगता है कि ये भूल चुके हैं, आपकी गलत फहमी है, ये नहीं भूले हैं आपको। देखें, पुरानी मेमोरीज, आपकी पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया,
आपके पुराने चैट्स, आपके पुरानी पिक्चर्स, ये पर्सन देखते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कहाँ इनसे कोई गलती या कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स मैन, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। एक पहली बार मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पर मैं रट्टा लगा रही हूँ कि ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वरना मैं तो इतनी करती नहीं हूँ। क्योंकि हर एक कार्ड यहाँ पर यही चीज़ दिखा रहा है कि ये बंदा बेशक इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा है किसी वजह से, वजह क्या है वो भी बता दी है मैंने आपको, लेकिन कि आपको ये चाहते हैं आपके साथ आना रीयूनियन में, ये रीयूनियन करेंगे आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे ये कम बोलते होंगे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़ा सा ये पर्सन मैनिपुलेटिंग एनर्जी में रहते होंगे, कम बोलते होंगे। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन को लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपने पर फोकस कर रहे हो, अब आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो, अपने पर ध्यान देते हो, आप एक मतलब आप पता नहीं इनको क्वीन ऑफ वेंट्स, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो, दिन ब दिन आप में चेंज आता जा रहा है। तो क्या आप इस रीयूनियन को एक्सेप्ट करोगे? क्या आप आओगे उनके साथ दोबारा? इस पर्सन को ये भी मतलब है, डाउट है, यकीन नहीं है उनको, शायद आपकी एनर्जीज इतनी हाई फाई हो रही हैं शायद इसीलिए। चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं, कोई मैसेज देना चाहते, क्योंकि बोलते तो ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, बट बताना नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने पेंटिकल्स के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। कैंसर की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। लेट मी टेक द लीड, तो ये लीड लेना चाहते हैं और ये लेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेंगे, लेकिन थोड़ा देर करेंगे। देखो मैं ये फिर से बता रही हूँ आपको कि ये थोड़ा देर करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। इस वक्त ये इनडिसाइसिव मोड में है, इनडिसीजन, इनको कोई मतलब डिसीजन इनको नहीं पता। आई एम सॉरी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा हाजमा कर ली हाजिमुल्ला खा लिया करो, जिन लोगों को हज़म नहीं होती है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, एडजस्ट कर दिया करो, कभी कभी हो जाता है। तो बहरहाल फिर भी आपके लिए तो मैं करती हूँ ना सब कुछ। यहाँ पर बाउंड्रीज़ हैं, तो मैं भी आपने अगर बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं या इन्होंने करके रखी हैं, तो कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो इनको लेने हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, इस वजह से ये रुके हुए हैं। अदरवाइज़ इनका मन आपके साथ कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है और आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए शायद शुरू में आया ही ये है कि ट्रू लव, और जो जहाँ ट्रू लव होता है, जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ पर ऐसे ऑब्स्टिकल और सेपरेशन तो आने ही हैं। ठीक है, ये ब्लॉक अनब्लॉक का सिचुएशन होता है, क्योंकि ये बंदा इसीलिए भी आपको ब्लॉक करता है क्योंकि ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई भी आपसे भागने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं सवालों के जवाब ही ना दे पाऊँ और भाग जाऊँ इस सिचुएशन से कहीं। और अगर आपने किया हुआ है तो फिर तो डेफिनेटली ये पर्सन, इस पर्सन की नींदें मतलब बहुत बेचैन है, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। बोलते बेशक कुछ नहीं है, बहुत कम बोलते हैं वैसे भी, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। देखो इन्होंने किस तरह टावर को पकड़ा हुआ है, मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते, ना ही आपको जाने देना चाहते हैं अपनी लाइफ से। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो हर वक्त ही आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त। आई एम कमिंग सून, आपने इनका बैठकर इंतज़ार नहीं करना है, बेशक ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, एक्शन लेंगे, इंतज़ार मत करना, सरेंडर कर दो और उनको हीलिंग भेजो। उनका काम है अपना हील करना, आपका काम है अपना हीलिंग करना। रीयूनियन है यहाँ पर, इनफैक्ट यूनियन भी है यहाँ पर, देख रहे हो कार्ड्स आपके सामने आए हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम दो खुद को भी और उस पर्सन को भी। ठीक है, मैं ज़्यादा मैसेजेस भी इनकी तरफ से नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे चैनल नहीं हो रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आप बिलीव करते हो तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 14, 3, 25 यहाँ पर नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो ये डेट है, या तो डेट ऑफ बर्थ है, या फिर इन दिनों में 25 दिन में, 3 दिन में, 14 दिनों में ये आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये सिट्रीन चूज़ किया है या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर बी में आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन और सिनेरियो है, और ओवरऑल एनर्जीज़ आप दोनों की क्या हैं ये भी देखेंगे हम, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और सबसे पहली एनर्जी ही यहाँ पर लुक एट दिस केमिस्ट्री। ओके, there is a strong magnetic attraction here. Okay, make the effort, great love is worth taking the step you are guided to take. Okay, अगर आप मेल हो तो मेरे ख्याल से आपकी जो ये फीमेल हैं ये चाहती हैं कि आप एफर्ट्स डालो इस कनेक्शन में, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने की वजह भी सबसे बड़ी यही दिख रही है मुझे कि अगर आप मेल हो तो आप शायद एफ़र्ट्स नहीं डालते हो जिस तरह वो चाहती हैं, या जो आप में भी वो आपसे कमिटमेंट चाहती हैं और आप उनको देते नहीं हो कमिटमेंट। आप कहते हो कि ठीक है रिश्ते को ऐसे ही चलाओ, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। एक फ़ीमेल जो होती है उसको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको सोचनी पड़ती हैं, जो अच्छी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल होती हैं, ठीक है। जो मेरे यहाँ पर हमारी प्यारी सी फैमिली के सब जो हिस्सा हैं वहाँ पर भी बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, राइट। तो आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। वही लोग यहाँ पर रीडिंग्स देखने आते हैं जो किसी के साथ कभी बुरा नहीं सोचते, ना बुरा कहते हैं ना बुरा सोचते हैं। और जो लोग करते हैं, कहते हैं और आते हैं, देखते भी हैं, तो मेरे ख्याल से फिर वो हील्ड नहीं है। उन लोगों के ऊपर रहम आता है, तरस आता है मुझे, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स कभी कभी आ जाते हैं। सो मैं तो खैर उनको इग्नोर ही करूँगी, लेकिन एक बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो आपके जो पार्टनर है ये एफ़र्ट्स डालेंगे या डालना चाहते हैं, ठीक है। या कोई और एफ़र्ट्स डाल रहा है तो ये पर्सन को जारी बातें अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई और है आपकी लाइफ में तो, और जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हो उनकी भी आप रीडिंग देख रहे हो, तो इसीलिए क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से बहुत खूबसूरत रही है। अभी देखते हैं ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियोज़ हैं, और इनकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, इनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा या नहीं होगा। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज़, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए पहले की एनर्जीज़ को। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त, अभी इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है यहाँ पर एनर्जीज। ओके, तो पहले यहाँ पर आया है प्रेजेंट, सेल्फ वर्थ, चेंज, ओ माय गॉड, रिग्रेट एंड गिल्ट दोनों साथ में आए हैं। यहाँ पर देखो स्प्रिंग सीड, तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग का जो सीज़न है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर है रिग्रेट एंड गिल्ट। तो सिचुएशन तो मुझे कुछ ऐसी, मैं इन कार्ड्स को खोल कर अभी आपके सामने क्लैरिफाई करूँगी ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है यहाँ पे, कौन सी खिचड़ी पक रही है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा और ये कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज बता दूँ, लुक एट दिस स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, यस, कोल्ड, डिटैच, रीबर्थ। सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसी है कि ये पर्सन हमेशा ही आपके साथ कोल्ड और डिटैच रहे हैं, हमेशा। जब कभी मतलब आपकी तरफ से एफर्ट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तभी शायद यहाँ पर आया है मेक द एफर्ट्स। तो ये पर्सन चाहते हैं शायद कि अभी भी, इस वक्त भी
आप एफर्ट्स डालो। दो कि मुझे लगता है कि ये रिग्रेट है या इनको गिल्ट है अपने उन जितने भी इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं आपके साथ, उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने कहाँ कुछ गलती कर दी, कहाँ आपको कुछ बुरा बोल दिया, कहाँ आपसे कुछ ऐसा बोल दिया कि आप दिल पर ले गए हो कि आप चेंज, इनको लगता है आप चेंज हो चुके हो, आपने अपना रास्ता बदल दिया है, आप सेल्फ वर्थ पर अपने वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर अब आप प्रेजेंट में जीने लगे हो, आप अब इस लम्हे इस पलों को जीने लगे हो। मुझे लगता है आपने वॉक अवे किया है। अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है तो इसमें मुझे लगता है आपने अपने रास्ते बदले हैं, या आपने इस पर्सन को हिंट दिए थे, आपने हमेशा से एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि आपने ये सोचा कि यार कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो आपने एफर्ट्स डालना बंद कर दिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा भी इस पर्सन को बोला है, बोल के गए हो लास्ट में कि इस पर्सन को वो चीज़ आपकी चुभ भी गई है, इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपका दिल दुखा दिया, या कुछ ज़्यादा ही आपके कि इतना कि आप खुद ही रास्ते बदलने पर मजबूर हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या हैं, क्यों ये कार्ड्स आए हैं। वाई दिस प्रेजेंट इज़ हेयर, यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी क्यों। एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर सेल्फ वर्थ की एनर्जी क्यों है। वाई दिस किंग ऑफ वैंड्स, क्या हो गया, ये कार्ड्स सारे के सारे ही आना चाह रहे हैं, ये सारे ही कार्ड्स मेरे सामने खुल गए, क्यों भाई। नहीं, ये मैं नहीं लूँगी, एक और दे दें फिर बॉटम देखूँगी। वाई दिस कार्ड्स इज हेयर। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपने आप को, जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ समझ रहे होते हैं, थोड़ी सी क्या इंग्लिश आ गई, या थोड़ा सा क्या खूबसूरत हो गए, या थोड़ा सा क्या कामयाब हो गए, तो अपने आप को ज़्यादा ही कुछ क्या हो गया है। जैसे ये कैमरा अपने आप को इस वक्त बहुत ही कुछ समझने लगा है कुछ दिनों से बार बार जो है वो ठीक से फोकस हट जाता है। अब सही है ना, हाँ। अब तो ये पर्सन हमेशा से ना बहुत कोल्ड और डिटैच रहे हैं, और इन्होंने खुद को समझा बहुत है, यानी कि बहुत ही मैं तो कोई चीज़ हूँ, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। ये पर्सन बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी नो डाउट इनकी होगी। आप दोनों जिम में मिले हो क्या मुझे यहाँ पे जिम सा नज़र आ रहा है, कोई जिम पे आप बहुत फिटनेस का अपना ख्याल रखते हैं। ये आपके ट्रेनर भी हो सकते हैं बाय द वे जिम में। और अगर ये फीमेल हैं तो भाई बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को ना, आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि बंदा फिदा होता है किसी के ऊपर, राइट। आप इस पर्सन के ऊपर ना एकदम फिदा थे। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है किसी किसी के केस में, कि सिर्फ आप ही की तरफ से था, आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे क्योंकि आपको लगता था हम दोनों की। हाँ, ये बात है कि ये पर्सन फ्लर्टिश रहे होंगे, फ्लर्टिंग इन्होंने की होगी आपके साथ, राइट। और कभी फ्लर्ट करते थे और कभी एकदम कोल्ड डिटैच हो जाते थे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे। यहाँ पर अट्रैक्शन और फिजिकल अट्रैक्शन और केमिस्ट्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यानी आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड थे क्योंकि ये खूबसूरत थे। आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि यार हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। आपने सोचा कि यार इतना चमकता दमकता इंसान है, ये तो सोना है, आपने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स उसके ऊपर पुट कर लिए, जबकि वो डिज़र्व ही नहीं करते थे कि आप उनको इतना प्यार दे दो। बेशक वो खूबसूरत थे, बेशक वो खूबसूरत हैं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल खूबसूरत और बहुत ही हसीन आदमी जिससे आप डील कर रहे थे,
बट आप शायद बहुत ज़्यादा बिछ गए उस पर्सन के सामने, यू नो, लट्टू हुए पड़े थे। और ये चीज़ इस पर्सन को कहीं आसमान पर बिठा कर आपने लिटरली आपने इनको पेडिस्टल पर बिठाया हुआ था। जो ये बोलेंगी वो सही है, जो ये बोलेंगे वो सही है, जो ये मतलब कुछ तो है, मतलब ऐसा एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों साथ में थे, या एक ही सोसाइटी में रहते हो, या आई डोंट नो, बट एक ही जगह काम करते हो, या अगर लेट से अगर आप सोशल साइड पर भी मिले हो, तो ये तो बंदा सोशल बटरफ्लाई है। और आपने अपनी सेल्फ वर्थ, अपना मतलब क्या ही बोलूँ यार, आपने तो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी। इतना गिर गए आप इस बंदे की झोली में और पैरों पे कि यार मैं बस प्लीज़ मुझसे बात कर लो, एक बार मुझसे बात कर लीजिए, एक बार मैं इसको देख लूँ, और कहाँ है कहाँ हो, मतलब जैसे होता है ना, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। अभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके अंदर एक, बेशक आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, मैं ये नहीं कही कि नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक बेचैनी है, आपके अंदर वो एक क्रियोस है, इस बंदे के बारे में सोचते बहुत हो अभी भी। क्यों सोचते हो? इसीलिए भी सोचते हो कि इस वक्त कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको सोच रहे हैं। यस, बिल्कुल, अगर आपको ये बहुत अजीब लगेगी बात तो बेशक लगे, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, वो अभी मैं थोड़ी देर में चेक करती हूँ। वाई दिस करेज एंड चेंज इज़ हेयर। आपने ना, आपके अंदर ना कभी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि आप इस कनेक्शन से खुद को बाहर निकाल पाओ, कभी भी नहीं। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इस पर्सन के बगैर जी पाओगे, या आपको लगता था कि यार अगर मैंने इसको छोड़ दिया, या मैंने इसको या इसने मुझे छोड़ दिया लेट से, तो मैं तो जो है ना वो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, या पता नहीं मेरे साथ क्या हो। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। आपके अंदर वो, आप आज अपनी हिम्मत और अपना करेज देख कर ना आप खुद ही बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो। आप अपनी हिम्मत के, आप किस तरह से खुद पर वर्क कर रहे हो, आप इस लॉन्ग डिस्टेंस को किस तरह से बैलेंस में रख रहे हो, किस तरह से आप चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। आपको खुद ही इस चीज़ को लेकर बिलीव नहीं हो रहा है, आपको खुद ही फील हो रहा है कि यार ये मुझे, याद देखो नाइट ऑफ कप्स। अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए जो अपना दिल जो है वो पूरी तरीके से मेरे हवाले करे, इक्वल गिव एंड टेक करे। अब मुझे उसको दिल देना है अपना। अब आप अपना दिल अपने हाथ में लेकर बैठे हुए और उसी दिल पर गिटार बजा रहे हो, यानी आप बेफिक्र बैठे हुए हो। अब ये दिल मैं उसके हवाले करूँगा या करूँगी जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो मेरे लिए स्टेप उठाएगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कितने ही सीजन्स, ठीक है ना, जितने भी स्प्रिंग, यहाँ पर तो स्प्रिंग का सीज़न है, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई इस तरह करूँगी कि चाहे कितने भी सीज़न आए, यानी कितनी भी रुतें आए जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तब अपना दिल किसी के हवाले करूँगी, या लेट से इस बंदे के भी हवाले में तब करूँगी जब मुझे कोई सॉलिड ऑफ़र मिलेगी, या मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ये रीडिंग हालांकि आपके पर्सन की हो रही है एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन एनर्जी सिर्फ आप ही की निकल के आ रही हैं क्यों? क्योंकि आपने खुद को चेंज करा है, और आपके इस बदलाव और इस चेंज से ये बंदा बहुत बेचैन है। बाय द वे, इस पर्सन को लगता है कि अब आपने दूरियां अख्तियार कर ली हैं, अब बात नहीं करना चाहते हो, अब आप जो है इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए रेडी नहीं हो, अब आप खुद पर वर्क कर रहे हो। अब आप अगर ये अपना प्यार आपके तरफ लेके भी आते हैं, अपना दिल आपकी तरफ लेकर भी आते हैं, तो शायद आप इनको, लुक एट दिस, 8 ऑफ कप्स, ठुकरा दोगे। स्प्रिंग का सीज़न यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए। हो सकता है स्प्रिंग का सीज़न में आप दोनों अलग हुए हो, या तो फिर वापस मिलोगे, तो ये पर्सन आ सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यस आ सकते हैं ये पर्सन, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो ना, आपने खुद को चेंज किया, खुद में बदलाव लाए हो, या सडनली इस पर्सन ने अपने अंदर वो चेंजिंग लाए हैं किसी वजह से, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या फिर बहुत ही अक्कड़, बड़ाई, फ़ख्र। कुछ लोगों को अपने ऊपर बहुत अक्कड़ होती है, बड़ाई होती है कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, यू नो। और कुछ लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो ये इस पर्सन में कुछ, मुझे लगता है घमंडी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है मैं आपके पर्सन को इस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन है, ये घमंडी तो हैं, रहे हैं, अभी हैं या नहीं है, लेकिन घमंडी तो रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल भी दुखाए हैं बाय द वे, और अब इनका दिल दुख रहा है। वाई दिस रिग्रेट इज हियर। ये 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करने, ये 2 कार्ड लास्ट में क्यों आए हैं, और फिर यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड भी है बॉटम एनर्जी में, ठीक है। सो वाई दिस रिग्रेट इज हियर, वाई दिस रिग्रेट इज हियर।
द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड वाई दिस गिल्ट इज हेयर, क्योंकि दोनों की एक ही एनर्जी है। वाई दिस गिल्ट इज हेयर, मुझे गिल्ट की एनर्जी को भी क्लैरिफाई। ओके, एम्प्रेस। हर्मिट, फूल, एम्परर। पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर ना एक कार्ड ढूंढ रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इस डेक में। मैं आपको दिखाना, ये रहा, मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, बिकॉज कार्ड्स कुछ ऐसे आए हैं। गिल्ट है, रिग्रेट की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त एम्प्रेस। देखो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनको अपने पैसे ऊपर पर बड़ा मान था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रिपीट नहीं करूँगी। इस पर्सन ने रिसेंटली अपनी लाइफ, देखो कैसे समझाऊँ मैं आपको, इसीलिए मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकाला है। अगर आप ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं यार, ये बंदे का ना काम, दिल इस तरह से काम, अभी इस बंदे का जो अंदर का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखो, ऐसे करके ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ये जुड़ जुड़ के यहाँ दिल तक जा रही है। या देख रहे हो, ये दिल है, यहाँ हार्ट है। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था। इन्होंने कभी भी दिल की नहीं सुनी। इन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा। इनकी नज़र में जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, या जो मैं क्या बोलूँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, पैसा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका रूप, रंग, खूबसूरती, आपका नेम, फेम, ये भी हो सकता है विद दिस स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल, कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पर है अपने करियर में, और आप अभी अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, या अभी भी कर रहे हो, या उस वक्त भी कर रहे थे, और ये ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। ये ऑलरेडी करियर में यहाँ पर हैं। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि ये स्टार सीड हो सकते हैं, पर्सन लीडर हो सकते हैं। इनकी रेपुटेशन है, जाहिर सी बात है, समाज में इज्जत है, दुनिया में उठना बैठना लोगों के बीच, और ये पर्सन लाइक ए स्टार हैं। ये जहाँ पर भी जाते हैं एक मतलब स्टार की तरह रहते हैं। तो एक घमंड तो आ ही जाता है ना इन सारी चीज़ों को, जब इन ये सारी चीज़ें लोगों को मिलती हैं तो घमंड आता है, राइट। तो इस पर्सन को भी, कुछ लोगों को आ जाता है। ये पर्सन को यही घमंड कि भाई मैं तो कोई मतलब स्टार हूँ, और यू नो बहुत घमंडी है ये पर्सन। ईगो भी बहुत है, बहुत ज़्यादा था। मैं था की बात कहूँगी, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन पछता रहे हैं। आप क्योंकि इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। एम्प्रेस ने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। इन्होंने एक एम्प्रेस को ठुकराया। इन्होंने एक एम्प्रेस को की वैल्यू समझी नहीं। अपने आप को ही बढ़ावा देते देते इन्होंने एक एम्प्रेस की वैल्यू समझी नहीं, और अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने ना वो क्या कहते हैं, हीरे को खो दिया है, अपनी एम्प्रेस को खो दिया है। अब इनकी लाइफ में जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके पैसे की वजह से हैं, इनके नेम और फेम की वजह से इनके साथ हैं। आप इनकी लाइफ में बगैर किसी स्वार्थ होता है ना, क्या होता है, बगैर किसी मतलब के थे। एम्प्रेस, आपने इनको मदरली लव दिया, प्यार दिया, केयर दिया, और इन्होंने आपको हमेशा आपको नीचा दिखाया। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है। लुक एट दिस हर्मिट, एंड यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। इन्होंने खुद को सैबोटैज कर दिया, इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। बेशक ये आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता है आप बोलोगे नहीं मैम वो तो खुश है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा है, ये कर रहा है वो। बेशक ये बंदा या बंदी जो भी है अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, ऊपर से तो सब अच्छा है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ फाइन है, बिल्कुल परफेक्ट, खुश हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों के साथ। लेकिन अंदर से ये बंदा बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है कि इसने आपको खो दिया है। हम इस पर्सन को ये भी दिख रहा है कि शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूँ, अब कोई रास्ता नहीं है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी या नहीं आएगा।
आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मदरली प्यार दिया है, जैसे एक बच्चा माँ बच्चे को प्यार देती है ना, ऐसे आपने इस पर्सन को प्यार दिया, केयर किया। डजेंट मैटर आप अगर आप मेल भी हो तब भी आपने इस तरह से इनको प्यार दिया कि बस आप चाहते थे, आपकी एक बहुत बड़ी विश थी, ख्वाहिश थी कि ये जो पर्सन है आपकी बच्चों की मदर बने, अगर आप मेल हो तो। बट वो नहीं समझ पाई आपको, लेकिन हाँ अब समझ रही हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में गिल्ट, क्योंकि इस पर्सन को ना अब ऐसे लोग मिल रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस गाड़ी में बैठते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकाम तक पहुंचने के लिए, दैट्स इट। अपने मकाम पर पहुंचते हैं, उतर जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप एक और चीज़ देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, इनके हाथ में घड़ी भी है। ये पर्सन टाइम का वेट कर, मुझे लगता है यहाँ पर ये घड़ी है, राइट। और ये जो पैटर्न है घड़ी का, ये अंदर का पूरा इनका स्ट्रक्चर है, ये इस वक्त वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है? हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। ये हील होके हार्ट तक जाएगा और अपनी एम्प्रेस के पास वापस आएगा, लेकिन उस टाइम तक के लिए जब ये न्यू बिगिनिंग होगी और ये एम्परर और एम्प्रेस दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपको वेट करना पड़ेगा सही टाइम का। अगर आप वेट कर सकते हो तो। अब वेट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बैठे रहो, टाइम देखते रहो और उनका वेट करते रहो, नहीं। खुद पर फोकस करना है, खुद पर ध्यान देना है। इनको भी आपने पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है, ताकि ये गिल्ट इनको फील हो रहा है ना अभी आपके ना होने से, ऑब्वियसली ये गिल्ट वाली एनर्जी जो है इनको हीलिंग की तरफ लेकर जाए और ये एक अच्छे इंसान बनकर वापस आए, अपना प्योर हार्ट लेकर आपके पास आए, सच्चा प्यार लेकर। वो जो सिर्फ केमिस्ट्री थी ना और आप दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन थी, वो कहीं ना कहीं सच्चाई में और प्यार में बदले, यानी कि अब ये चीज़ हार्ट तक जाए। क्योंकि इस पर्सन को टाइम लगेगा, हील होने में टाइम लगेगा, ये साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। रिग्रेट तो ऑलरेडी फील कर ही रहे हैं, गिल्ट तो ऑलरेडी फील कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मैंने कहा ना बहुत ही प्राउडी है, तो उस ईगो को थोड़ा टाइम तो लगेगा ना साइड पर रखने के लिए। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या आपके बच्चों के मदर हैं या आपके बच्चों के फादर हैं ऑलरेडी, या आप चाहते थे कि आप इनकी बच्चों की मदर बनो। यहाँ पर छोटा बेबी है, एम्प्रेस। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, सबके बात नहीं कर रही हूँ, कि इन्होंने अपनी मदर की वजह से आपको छोड़ा है और इस वक्त ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है और ये उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, कि उनसे थोड़ा गुस्सा है, मतलब कि आपकी वजह से मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा फैसला किया, मैंने उसको छोड़ दिया, अब तो आप लोग खुश हो ना, ठीक है, अब मेरा पैसा भी ले लो, मेरा नेम फेम भी ले लो, सब कुछ ले लो, जो चाहिए ले लो, और जो है ना वो मैं लेकिन तुम लोगों का नहीं हो सकता, रहूँगा तुम लोगों के साथ लेकिन हूँ नहीं तुम लोगों का। कुछ ऐसा मतभेद, कुछ ऐसा भी चल रहा है इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या इनकी मदर बच्चों की माँ है ये, ठीक है, उन्होंने इनको ब्लैकमेल करके अपने पास रखा हुआ, या तो इनकी अपनी मदर है, उनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, उनकी वजह से ये आपको अपना नहीं सके। मसला ये है कि ये आपको अपना नहीं सके, मैं ये बात कहूँगी, इस वजह से नो कांटेक्ट में चले गए और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना, आपने सीधी बात बोली, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कुछ कहना चाहेंगे। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, इनको लगता है कि आप शायद इनको आप मिस भी नहीं करते हो, तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे मिस करते हो या करती हो जितना मैं तुम्हें मिस करता हूँ। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। इनको लगता है आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज़ हो, आपने अपने रास्ते बदल दिए हैं, अब आप शायद कभी भी वापस नहीं आओगे, पता नहीं पलट कर आओगे भी या नहीं आओगे, इनको श्योरिटी नहीं है आपको लेकर। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, तो इनको अभी तक याद है जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मिले थे, इनको सब कुछ याद है, ठीक है। कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहते हैं, ये तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वेट फॉर मी, आपको ये भी कह रहे हैं कि कहीं किसी और, मतलब किसी और को मत दे देना ये दिल जो कि आप देने पर अब हो, आप आमादा हो, आप देना चाहते हो कि कोई और अगर मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा तो मैं वहाँ पलट जाऊँगी या पलट जाऊँगा, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, ये आएंगे ज़रूर, आपसे बात तो करेंगे ये, ठीक है, लेकिन इनको हील होने दो। जैसे मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, इस
मशीन को ज़रा दिल तक पहुंचने दो, इन जज्बातों को, इन इमोशंस को ज़रा दिल तक पहुंचने दो। ये बंदा इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, सही है, बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही। तो इस बंदे को इमोशनल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में। हाँ, इस बीच अगर आपको कोई ऑफ़र आती है, आप इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, तो बेशक आपका अपना डिसीजन होगा वो, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आपका अपना डिसीजन होगा। या आप बेशक आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नई ऑफ़र आने वाली है या आ चुकी है। ठीक है, यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आपकी ब्यूटी से ये बहुत अट्रैक्टेड है। वो तो मैंने शुरू से ही बोला था आपको कि ये बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ट्रुथ तो मे भी कोई सच्चाई है, ट्रुथ है जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपके सामने कोई चीज़ रिवील करना चाहते हैं जो इन्होंने शायद पहले बताई नहीं थी, क्लैरिटी देना चाहते हैं। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज़ करना चाहते हैं। लास्ट क्या बोल रहे हैं, फीलिंग चेंज, फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। और इसके अलावा यहाँ जो बॉटम एनर्जी है वो ऑब्स्टिकल्स हैं। आई मिस योर लव योर केयर, यस, जिस तरह आपने इनको प्यार दिया, लव दिया, केयर लिया, बिल्कुल मदर की तरह, एक जो इतना नर्चरिंग केयरिंग कनेक्शन आपका था, तो इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच खड़ा। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं, बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे। ठीक है, कांटेक्ट भी इनकी तरफ से आएगा, लेकिन इस वक्त ये बंदा इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है और इतना रिग्रेट वाली एनर्जी में है कि शायद इसके लिए आपको कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से इतना ईगोइस्टिक है, तो कहाँ से वो कांटेक्ट कर पाएगा। तो आपने इनको हीलिंग भेजनी है, आपने इनको एकदम पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है और ख़ुद की भी हीलिंग करनी है और अपनी सेल्फ वर्थ पर और भी काम करना है। ठीक है, तब तक के लिए कि जब तक ये आपसे कांटेक्ट करें, और मुझे भी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।